हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन टिप्स के बारे में कि किस तरीके से आपको ग्राफिक्स को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से ग्राफिक्स को रिवीजन करना है ताकि सारे बच्चों का हमारा पेपर क्लियर हो सके। और एक बात समझना, ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। यहां पर शॉर्टकट काम नहीं आने वाला। जो बच्चा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसके पास होने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे। आप भूल जाओ कि आपको ड्राइंग बनाने आता है या नहीं आता। अगर आपको ड्राइंग बनाने आता भी है, फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करा है तो नो डाउट आपके एग्जाम में हाथ कब आएंगे, कुछ ना कुछ आप गलती जरूर करके आ जाओगे बेटा। इसलिए ग्राफिक्स को प्लीज आप हल्के में मत लो। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, अच्छे से रिवीजन करो, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज मैं क्या बता रहा हूं? आज मैं आपको बता रहा हूं प्रिपरेशन। जो वीडियो आप देख रहे हो, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, और वो वीडियो कैसा होगा बेटा? वो आपके थ्योरी का आईएमपी रहेगा कि थ्योरी में आपको कितने क्वेश्चंस करके जाने। इसके बाद एग्जाम से पहले आपको इसमें थ्योरी कैसे लिखना है, ड्राइंग कैसे और कहां बनाना, इसका वीडियो भी आएगा। तो 3 वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बहुत ऐसे बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सर, हमने कॉलेज में ग्राफिक्स का क्लास अच्छे से नहीं किया, अभी तक हमें ग्राफिक्स का कुछ भी नहीं आता है, क्या हम पास हो सकते हो? इतना आप समझ लो कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से पास हो सकते हो। बस जो बातें मैं आपको बताऊंगा बेटा, उसे क्या करना है, आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एक बात आप समझ लो कि डेली आपको 8 से 10 घंटे ग्राफिक्स को देना है। अगर आप पढ़ने में तेज हो, आपका हाथ जल्दी चलता है, आप 8 घंटे दो। अगर आपको लगता है कि आप स्लो हो, थोड़ा आपका समय ज्यादा लगता है, तो आपको 10 घंटे देना है। ठीक है, चलिए आपके पास पूरा ट्यूसडे है, पूरा वेडनेसडे है, पूरा थर्सडे है, पूरा फ्राइडे है, पूरा सैटरडे। तो ये 5 दिन आपको क्या करना है बेटा? ये 5 दिन आपको पढ़ना है, जितना आप पढ़ सकते हो। पढ़ना क्या क्या ये मैं आपको बताऊंगा। और संडे को क्या करना है बेटा? संडे को सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। संडे को आप सिर्फ क्या करोगे? संडे को सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करोगे, और मंडे को आपका क्या होगा? पेपर। तो आप खुद समझो ना कि अगर आपके पास 5 दिन है और आप 8 घंटे भी पढ़ते हो, तो 8 पच्चे 40 घंटे होते हैं। और भाई साहब एक बात समझो ना, 40 घंटे पढ़कर कोई फेल हो सकता है क्या? आप खुद सोचो, 40 घंटे पढ़ने के बाद कोई फेल हो सकता है? कोई भी फेल नहीं करेगा। बस आप ये काम मत करना। बच्चे क्या करते हैं, एक दिन ज्यादा पढ़ लेंगे, 16-17 घंटा पढ़ लिए, दूसरा दिन पढ़े ही नहीं। ये वाला काम मत करना। आप एक रूटीन बना लो कि दिन में आपको 6 घंटा पढ़ना, शाम में आपको 2 घंटा पढ़ना है। जब आप ड्राइंग वगैरह प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉपर लाइट वाली जगह पे करना है ना। अगर खिड़की के पास बैठ के करो दिन में, तो खिड़की खोल दो, बहुत प्रॉपर लाइट आएगा। तो जहां पे लाइट अच्छा हो वहीं पर बैठ के ग्राफिक्स का प्रैक्टिस करना, क्योंकि लाइट आपको पड़ेगा बेटा अच्छा मिलेगा, तो आपकी आंखें नहीं कड़ेगी, तो आप ज्यादा देर तक पढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए तो ये तो आपका रूटीन हो गया। अब आपको पढ़ना क्या क्या है? देखो बेटा, यूनिट नंबर 1 तो आपको पूरा पढ़ना है। ये आपका कोनिक सेक्शन है। देखो, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, है ना। इलिप्स पैराबोला देखो सिलेबस में नहीं, लेकिन वो पूछ सकता है, क्योंकि ये जनरल सा चीज है, ईडी में ये सबको आना चाहिए। तो इलिप्स का आप एक मेथड पढ़ लो, पैराबोला का एक मेथड पढ़ लो। ठीक है, चलो उसके बाद क्या पढ़ना है आपको? हाइपरबोला पढ़ना है, ये आप पढ़कर जाओ, है ना। साइक्लॉइड पढ़ के जाओ, ईपी साइक्लॉइड पढ़ के जाओ, हाइपोसाइक्लॉइड पढ़ के जाओ, और इनवॉल्यूट। इनमें से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, मतलब 7 मार्क्स आपको यहां से कंफर्म मिल जाएगा। उसके बाद स्केल में प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल, इसमें से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म हो जाएगा। मतलब 14 मार्क्स आपको यहीं से आ जाएंगे। और इसको पढ़ने के लिए ना बेटा, मेरे हिसाब से 5 से 6 घंटे बहुत है। 5 से 6 घंटे आप पढ़ोगे, सारे टॉपिक्स को आप कवर अप कर दोगे। 5 से 6 घंटा प्योर पढ़ाई होना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ने बैठे मोबाइल चला रहे, ये सब काम करोगे भाई साहब तो खुद ही फंस जाओगे। ठीक है, बिल्कुल भी आप, मैंने क्या बोला, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप प्लीज आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, क्योंकि ईडी में प्रैक्टिस मांगता ही मांगता है। जो कम प्रैक्टिस करके जाएगा एग्जाम में दिमाग काम करेगा ही नहीं, हाथ कब आएंगे, पेंसिल वगैरह सारी चीजें गिरना स्टार्ट हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। 3 घंटा कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है, चल
उसके बाद आप स्टार्ट करना प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन में आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे, सबसे पहले आप पढ़ोगे पॉइंट। ठीक, उसके बाद आप क्या पढ़ोगे बेटा, लाइन पढ़ोगे, उसके बाद आप पढ़ोगे प्लेन, और उसके बाद आप पढ़ोगे सॉलिड। ठीक है, हो सकता है लाइन में आपको दिक्कत हो, तो लाइन में दिक्कत होगा तो लाइन वाला चैप्टर आप छोड़ देना, बेसिक बेसिक पढ़ लो, बेसिक क्वेश्चंस लगा लेना। अगर लाइन वाले चैप्टर में दिक्कत होगा तो भैया लाइन वाला चैप्टर आप छोड़ देना। पॉइंट बहुत ईजी है ना। पॉइंट और लाइन आप आराम से चाहो तो 5 घंटे में कवर अप कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटा लगेगा। प्लेन कवर अप करने के लिए आपको 5 घंटे का समय लगेगा, और सॉलिड को कवर करने के लिए आपको 7 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, चले, इतना कवर करने के बाद फिर आपको कहां पर आना है बेटा, फिर आपको आना है सेक्शन ऑफ सॉलिड में। ठीक, जिसको पढ़ने के लिए 5 घंटा काफी है। उसके बाद डेवलपमेंट, इसके लिए भी आपको 5 घंटा सफिशिएंट। ठीक है, तो लाइन चैप्टर आप छोड़ दो, पॉइंट, प्लेन, सॉलिड हो गया, सेक्शन हो गया, और आपका डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, अब अगर आपके पास समय बचा तो जाकर आप क्या करना बेटा, तब जाके आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़ना। अगर आपको समय मिलता है तो आप इसको पढ़ना, अदरवाइज आप इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी आप इतना ध्यान रखो कि जो भी चैप्टर पढ़ोगे आप पूरा पढ़ोगे। तो अगर मैं आपकी जगह पर होता ना तो मैं आराम से पॉइंट कवर कर लेता, मैं आराम से प्लेन कवर कर लेता, लाइन में कवर करता, अगर दिक्कत होता तो मैं लाइन को छोड़ देता। उसके बाद सॉलिड कवर कर सकते थे, सेक्शन और डेवलपमेंट। आइसोमेट्रिक कर सकते हो ठीक हो, अदरवाइज आप छोड़ दो। इसके अलावा जो आपका थ्योरी है ना कैड का, वो मैं करके जाता। तो भाई थ्योरी कैड के लिए आप परेशान मत हो, इसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा। कल ही इसका वीडियो आ जाएगा, कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा, इसमें आपका काम बन जाएगा। तो जितनी सारी मैंने चीजें आपको बताई है ना बेटा, मैं कुल मिलाकर बोलूं ये पूरा 20 घंटे का ही कोर्स है। जितना मैंने आपको बताया है वो 20 घंटे का ही। आप थोड़ा समय लेकर पढ़ोगे तो 30 घंटा लगेगा, लेकिन इतना आप समझ लो कि अगर आप आराम आराम से भी चीजों को पढ़ते हो, 7 से 8 घंटा पढ़ते हो, सैटरडे तक आपकी ये सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। संडे को बस आपको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, लाइन अगर दिक्कत दे रहा लाइन को छोड़ो, आइसोमेट्रिक अगर आपने पढ़ा है आपको अच्छा लग रहा तो पढ़ो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 2 ड्राइंग वहां से बन जाएगा, 2 ड्राइंग यहां से बन जाएगा, थोड़ा सा थ्योरी करके अपन पास हो जाएंगे। अपना प्लान ये है कि 2 ड्राइंग यहां से बन जाए, 2 ड्राइंग इस वाले पार्ट से बन जाए, थोड़ा बहुत थ्योरी 1-2 लिख ले और अपन क्या हो जाए, पास हो जाए। ठीक है, तो अगर आप अभी से भी पढ़ने बैठोगे तो ये सारी चीजों को आप कवर अप कर सकते हो। पॉइंट, लाइन, प्लेन, सॉलिड, लाइन में दिक्कत हुआ छोड़ देना, सेक्शन और डेवलपमेंट तक तो प्लीज आप करके ही जाना। आइसोमेट्रिक बना तो ठीक है, टाइम हो गया तो छोड़ देना, बिल्कुल भी अफसोस मत करना कि आपने आइसोमेट्रिक छोड़ दिया है। और भैया जो प्रैक्टिस करेगा ना उसी से ग्राफिक्स बनता है, फिर से समझ लो, आप देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे बन रहा, लेकिन आपको वो बनाना पड़ेगा। नहीं बनाओगे भैया तो एग्जाम में आपसे बनने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान देना कि ग्राफिक्स में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस खोजता है। भले आपको लग रहा है कि आप बना लोगे, इजी है, लेकिन फिर भी आप बनाकर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो, तो अगर कोई बच्चा अभी कोर्स भी लेना चाहता है तो कोर्स का फीस मैंने 399 कर दिया है, उसमें ड्राइंग, थ्योरी सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे रहा हूं, आप आराम से क्लास ज्वाइन कर लो, चीजों को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बाकी आपका जो थ्योरी का इंपॉर्टेंट है वो भी मैं दे दूंगा, लिखना कैसे वो भी मैं आपको बता दूंगा। और भैया अगर तो बैच आपके पास रहेगा, कंटेंट आपके पास रहेगा एक जगह पर, तो आपका समय बचेगा, है ना। यूट्यूब में भी कंटेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा कंटेंट दे दिया गया, बच्चा छाट ही नहीं पाता कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ठीक है, इसलिए अगर आप कोर्स लेना चाहते हो, फीस मैंने कम कर दिया, कोर्स आप ले लो, बहुत समय आपका बचेगा। और देखो जल्दी मैं जिद नहीं करता, लेकिन अभी आपके पास टाइम है 1 सप्ताह का, आप कोर्स लोगे तो उसको अच्छे से आप यूटिलाइज कर लोगे। ठीक है, चलो, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।